हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुनिया की कहानी में। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है बुद्धि और बल। कभी कभी लोग हमें कम करके आंकते हैं, परंतु सच तो यह है कि यदि हमें अपने आप पर विश्वास हो तो हम अपनी बुद्धि और बल से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। इस कहानी में एक भैंसे ने कैसे अपनी बुद्धि और बल का परिचय दिया, आइए पढ़कर जानें। एक किसान प्रतिदिन अपने भैंसे के साथ खेत में हल जोतता था। खेत की मिट्टी बहुत ही मुलायम थी, इसलिए भैंसे की टांगें मिट्टी में धंस जाती थीं। इससे किसान को हल जोतने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता और वह गुस्से में भैंसे को कोसता रहता। वह उसे नीचा दिखाने के लिए कहता, तूने बाघ को देखा है, वह कितना मजबूत और फुर्तीला होता है, तू भी उसकी तरह क्यों नहीं बन जाता। बार बार बाघ की तारीफ सुनकर भैंसा परेशान हो गया, क्योंकि उसे चाबुक की मार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता था। एक दिन तंग आकर भैंसे ने किसान से कहा, कल मुझे बाघ के पास ले चलना, फिर देखना कि हम दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है। अगले दिन किसान प्रातःकाल भैंसे को बाघ की गुफा के पास ले गया और जैसे ही बाघ को भैंसे की गंध आई, वह गुफा से बाहर आया और भैंसे की तरफ लपका, परंतु भैंसा अपने पैने सींग हिलाते हुए बोला, आज मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। 3 दिन तक तुम अपने दांत तेज करो और मैं अपने सींग तेज करता हूँ, तब हम दोनों का युद्ध होगा। ठीक है, बाघ राजी हो गया और गरजता हुआ अपनी गुफा के अंदर लौट गया। वह 3 दिनों तक अपने दांत तेज करता रहा। अंत में उसके दांत उस तरह से भी ज़्यादा तेज हो गए। भैंसे को अपनी सींग तेज करने में केवल 1 दिन लगा। बाकी 2 दिन तक वह अपने शरीर पर घास की परतें लपेटता रहा। जब घास के परतों का कवच काफ़ी मोटा हो गया तो उसने कीचड़ में लेटकर अपने बदन को काले रंग के चिकने कीचड़ की परत से ढक लिया। घास का एक भी तिनका बाहर से नजर नहीं आ रहा था। युद्ध के दिन भैंसा और बाघ दोनों ही निश्चित स्थान पर पहुंच गए। बाघ ने देखा भैंसा पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ है। उसने भैंसे से पूछा, तुमने पूरे बदन पर कीचड़ क्यों लगा रखा है? भैंसे ने उत्तर दिया, मुझसे यह सड़ी गर्मी सहन नहीं होती, अतः मैं दिन में कई बार कीचड़ से नहाता हूँ। बाघ ने भैंसे को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे इसमें कोई चाल नजर नहीं आई। भैंसे ने कहा, पहले मैं जमीन पर लेट जाता हूँ और तुम 3 बार मुझ पर अपने दांतों से प्रहार करोगे। फिर तुम जमीन पर लेट जाओगे और मैं 3 बार अपने सींगों से तुम पर वार करूंगा। बाघ ने भैंसे की बात मान ली और वह भैंसे पर टूट पड़ा। उसने भरपूर शक्ति से प्रहार किया और अपने तीखे दांत भैंसे के बदन पर गाड़ दिए। उसने सोचा कि भैंसा बुरी तरह से घायल हो चुका होगा, लेकिन भैंसे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। बाघ के दांत घास की तहों से आगे नहीं पहुंच पाए। भैंसे को मामूली सी खरोच भी नहीं आई। जब बाघ की बारी समाप्त हो गई तो भैंसा बड़ी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। सिर झुकाकर उसने बाघ पर सींगों से प्रहार किया। पहले प्रहार से उसने बाघ का पेट फाड़ दिया, दूसरे प्रहार से उसकी कमर तोड़ दी और अंतिम प्रहार से उसके पेट की आंतड़ियां बाहर निकाल दी। बाघ खून से लथपथ हो गया और उसने दम तोड़ दिया। किसान सारा दृश्य देख रहा था। उसने भैंसे की बुद्धि और साहस की बहुत प्रशंसा की। उस दिन से किसान अपने भैंसे से प्यार करने लगा और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा।
तो फ्रेंड्स, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।